A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Indefinite Integral. Yes, I am talking about the chapter number 9. In this lecture, I am going to take the next one, exercise 9.10 from the element maths. I hope you will enjoy this video. So again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Exercise 9.10. जब आपको इंटीग्रेट करना हो और इंटीग्रल किसका करना हो इन द फॉर्म ऑफ दिस, यहां मैंने 3 टाइप की फॉर्म लिखी हुई है. dx अपॉन में a प्लस बी cos ऑफ x, dx अपॉन में a प्लस बी sin ऑफ x, dx अपॉन में a sin x प्लस b cos ऑफ x प्लस में c. यहां पर a b c क्या है, कांस्टेंट है और आपको ये पता है यहाँ पे cos ऑफ x और sin ऑफ x दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किए गए हैं. यदि आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन जिसको इंटीग्रल करना है तो उसको इंटीग्रल कैसे किया जा सकता है, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है, इसी का मैं एग्जांपल लेता हूं, आप इसको कंपेयर करिए. आपका सपोज करिए क्वेश्चन ये आता है, इंटीग्रेट करना है आपको 3 प्लस में 7 cos ऑफ x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है. तो आप देखिए ये किस फॉर्म से मैच करता है, ये इस फॉर्म से मैच करता है. dx अपॉन dx है और यहाँ a कांस्टेंट है तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो गया, b cos ऑफ x, यहाँ 7 cos ऑफ x. इसका मतलब इसको इंटीग्रल करना है तो ये किस फॉर्म से मैच करता है, इस फॉर्म से मैच करता है. इसी टाइप से यहाँ 3 डिफरेंट फॉर्म्स है. जब भी आपको दिखता है कि ये तो इस फॉर्म से मैच करता है तो यहाँ पे आपको जस्ट ओनली 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं और वो स्टेप यदि फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाएगा. और इस टाइप का क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम. एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. करना क्या होता है देखिए ध्यान से, इट्स सो इजी. यदि आपको कोई कांस्टेंट टर्म मिलती है लाइक के यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो आपको सिंगल उसको कांस्टेंट नहीं बनाना, उसके साथ एक टर्म और भी लिखनी है. तो आपको ये पता है मैं k इंटू 1 लिखता हूं तो k इंटू 1 k ही होता है और 1 को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में 2. इसको लिखा जा सकता है क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो हमें क्या करना है, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी तो आप cos के साथ क्या लिखना है, साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन में 2. जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म मिल रही है तो आप यहाँ 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में 2. सेकेंड, यदि आपको cos ऑफ x टर्म मिलती है, b cos ऑफ x मतलब b यहाँ पे कांस्टेंट है इंटू cos x, जैसे आपको k इंटू cos x टर्म मिलती है तो cos x को आपको चेंज करना है. और मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी आपको ये पता है cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वही आइडेंटिटी आप यहां यूज करेंगे, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में 2, क्योंकि यहां cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है तो cos थीटा की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में 2. तो ये आइडेंटिटी हम यहां यूज कर रहे हैं. थर्ड, यदि k इंटू साइन ऑफ x मिलता है, जैसे इस फॉर्म में मिल जाएगा आपको, यहां भी मिल जाएगा साइन, तो यहाँ पे यदि आपको साइन की यूज करनी है तो साइन की भी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा. तो वही अप्रोच हम यहाँ यूज कर रहे हैं. तो साइन x को आपको क्या लिखना है, 2 इंटू साइन x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2. ये अप्रोच आपको यूज करनी है फॉर k इंटू साइन ऑफ x के लिए. आई होप आपको तीनों अप्रोच समझ आ गई होगी. तो आपको यही अप्रोच यहाँ यूज करनी है, ये आपका स्टेप 1 होता है. तो किसी भी फॉर्म को, ये पूरी फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, स्क्वायर वाली टर्म्स में, साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2. तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो सिंगल होगी, सभी के साथ क्या होगा, या तो साइन स्क्वायर x बाय 2 होगा या cos स्क्वायर x अपॉन में 2 होगा. सेकंड स्टेप आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है किससे, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 से. यहाँ मेन पर्पस क्या रहता है, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 से डिवाइड करने का, क्योंकि जब आप cos स्क्वायर को डिवाइड करते हो तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर क्या बन जाता है, सेकंड स्क्वायर बन जाता है. और जब आप cos स्क्वायर से डिवाइड करते हो, जब आपको साइन फंक्शन मिलता है और साइन को जब cos से डिवाइड करते हो तो टेंजेंट बन जाता है.
तो मेन अप्रोच यही रहती है, क्योंकि टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर होता है, तो इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यही अप्रोच है, यहाँ पे बेसिक की पॉइंट है आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। थर्ड स्टेप वही है, जो आपका टेंजेंट बनेगा वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए, टेंजेंट x अपॉन में 2 को क्या लेट कर लीजिए t, और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी अप्रोच पे बेस्ड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेट करना है आपको dx अपॉन में 2 प्लस 3 cos ऑफ x। इट मीन ये तो फर्स्ट से ही मैच करता है, तो आपको पता है स्टेप 1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को sin स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में 2 से चेंज करना है, और cos में cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा के इसको cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में 2 यूज करना है। तो करिए अप्लाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को किस में चेंज करते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू cos ऑफ x, और cos ऑफ x को किस में चेंज करते हैं, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में 2। अब इसको कंबाइन कर लीजिए जितना शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि यहां साइन, यहां भी साइन, यहां कोस, यहां भी कोस, इसको सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस 3 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस 3 sin स्क्वायर x अपॉन में 2। ये टर्म बन गई। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहां से टर्म मिल जाती है d ऑफ x अपॉन में यहाँ 2 sin स्क्वायर x और ये माइनस के 3 sin स्क्वायर x, और यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर x और यहाँ 3 cos स्क्वायर x। इसका मतलब यहाँ 2 प्लस 3 कितना बन जाएंगे, 5 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस, क्योंकि 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो माइनस के क्या बन गए, sin स्क्वायर x अपॉन में 2। तो सेकंड स्टेप क्या था, अब डिवाइड करना है इसको 1 अपॉन में cos स्क्वायर, या डिवाइड करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x बाय 2। तो यहां डिवाइड करिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बाय किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 से। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां dx अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन में 2, यहां भी डिवाइड करेंगे 5 cos स्क्वायर x अपॉन में 2। अब देखिए यहां दो टर्म है तो दोनों अलग अलग डिवाइड में होगी, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में 2 अपॉन में sin स्क्वायर x अपॉन में 2। अब यहां देखिए 1 अपॉन में cos स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है, ये सेकंड स्क्वायर में, तो ये सेकंड स्क्वायर x बाय 2 बन गया, और dx की टर्म एज इट इज डिवाइड में cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा, ओनली 5 माइनस, अब देखिए साइन और सॉरी यहां क्या था, cos स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या बन गया, 1 सॉरी टेंजेंट स्क्वायर, देखिए cos से cos कट के 1 बन गया तो 5 रह गया, यहां से sin बाई cos क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर। अब आपको ये पता है टेंजेंट को यदि हम t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट ऊपर होता ही है, इट मींस आपको क्या अप्लाई करना है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहाँ पे किसको लेट करूंगा, लेट टेंजेंट x अपॉन में 2 को क्या लेट कर लिया हमने, t, और टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x अपॉन में 2, और फिर हम x अपॉन में 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, और t का dt अपॉन में dx। तो आपको टर्म चाहिए सेकंड स्क्वायर x अपॉन में 2 और dx, तो इसकी रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ जाएगी, सेकंड स्क्वायर x अपॉन में 2
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2 इंटू डी टी। तो ये किसमें चेंज हो गया 2 इंटू डी टी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इंटू डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 इंटू डी टी से। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया यहाँ पे 2 इंटू डी टी अपॉन में 5 एज इट इज माइनस में टेंजेंट स्क्वायर को हमने टेंजेंट को लेट करा टी, तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर। अब आपको ये पता चल गया ये तो आइडेंटिटी से मैच कर गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, वही आइडेंटिटी अब यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, अंदर क्या रहेगा डी टी अपॉन में 5 माइनस टी स्क्वायर। और आपको ये पता है दोनों स्क्वायर में होने चाहिए, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं डी टी डिवाइड में अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, और इसको टी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहां बन गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, और आपको आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होती है ये 2 एज इट इज 1 अपॉन में 2 इंटू ए, ये होती है 1 अपॉन में 2 लॉग, और a माइनस एक्स है तो a प्लस एक्स और x a माइनस एक्स, वही आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे। तो 1/2a, a की वैल्यू यहां पे क्या है √5, और log a प्लस एक्स तो √5 प्लस t और √5 माइनस टी। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या रहा 1 अपॉन में √5 log √5, और t को हमने लेट करा था क्या टेंजेंट x/2, तो इसको चेंज कर दो वापस से टेंजेंट x अपॉन में 2, तो √5 माइनस टेंजेंट x अपॉन में 2 प्लस में c। दिस वन इज योर आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट करेंगे, वो फर्स्ट टाइप से मैच करता था। अब देखिए ये सेकंड टाइप की जो फॉर्म है, वहां पे सिमिलर डिफरेंस क्या था, वहां cos ऑफ x की टर्म थी, और यहाँ क्या टर्म है sin ऑफ x। आपको पता है sin x को किस में चेंज करते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अप्लाई करिए सेम स्टेप। तो सबसे पहला हम स्टेप अप्लाई क्या करेंगे चेंज करना, dx 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में 5। अब यहां साइन एक्स आ गया, और साइन एक्स को किस में चेंज किया जाता है 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू कोस एक्स अपॉन में 2। और सिंप्लीफाई करिए इसको, मल्टीप्लाई 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस 5 इंटू 2 10 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू कोस एक्स अपॉन में 2, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। 5 इंटू 2 10 हो गई, और ये टर्म एज इट इज। अब कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो ऐड हो सकती है सब्ट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि ऑल टर्म्स क्या है डिफरेंट है। इसका मतलब डायरेक्टली आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे, और सेकंड स्टेप क्या था डिवाइड करने का स्टेप, तो अप्लाई करिए। डिवाइड करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। बाई किससे डिवाइड करना है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 से। करिए डिवाइड इसको, dx अपॉन में cos स्क्वायर x अपॉन में 2। अब यहां डिवाइड करेंगे 4 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर x अपॉन में 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस यहां भी डिवाइड होगा 10 इंटू साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन में 2 डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। अब देखिए जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सिंप्लीफाई करिए।
dx एज इट इज, और ये 1 में कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड स्क्वायर में चेंज हो गया। अब यहां देखिए साइन बाई कोस क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर। तो ये टर्म बन गई हमारी 4 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला 4 प्लस 10 एज इट इज। अब यहां देखिए ये स्क्वायर की टर्म है और ये कोस एक्स है, तो एक सिंगल पावर से इसकी पावर एक कैंसिल आउट हो गई, तो साइन और एक कोस क्या बन गया, टेंजेंट, टेंजेंट एक्स अपॉन में 2। अब आपको ये टर्म मिल गई। अब स्टेप क्या था, वही थर्ड स्टेप पुट करना है। क्या पुट करना होता है, टेंजेंट एक्स अपॉन में 2 को t लेट करना होता है। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो यहां से हमेशा आपको सेकेंड स्क्वायर इंटू dx की टर्म मिलती है। इसका मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इंटू dx इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ये 2dt। इसका मतलब आप हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अप्लाई सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू डी टी, तो ये चेंज हो गया 2 इंटू डी टी डिवाइड में 4 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और टेंजेंट को लेट करा है टी, तो ये बन गया आपका 4t स्क्वायर प्लस में 4, और ये क्या बन गया प्लस में 10t। इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। 2 कांस्टेंट है, सबसे पहले बाहर आ जाएगा dt अपॉन में 4t स्क्वायर, फिर t की टर्म कौन सी हो गई 10t, और फिर 4। और आपको ये पता चल गई तो परफेक्ट स्क्वायर वाली का या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन है। तो स्टेप 1 क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कि t स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1, लेकिन यहां पर क्या है 4, तो 4 को क्या ले लीजिए कॉमन आउट। तो हम इसको कॉमन आउट लेंगे तो क्या बन जाएगी ये टर्म 1, ये 2 एज इट इज, और यहां से 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या टर्म रह गई dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 10 अपॉन में 4t प्लस में 1। यहां से कट कर दीजिए 2 1 2 2 2 4, इट मींस वी गेट 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस, इसको कट कर देंगे 2 के टेबल पे, तो क्या बन जाएगा ये 5 और ये 2, 5 अपॉन में 2t प्लस 1। नाउ अब हमें करना क्या है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, अब जो t का कोफिशिएंट है, यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है 5/2, उसका हाफ करना होता है। अब 5/2 का हाफ कितना हो जाएगा 5/4, उसका स्क्वायर आप ऐड करते हो और वही सब्ट्रैक्ट करते हो। तो अब यहाँ रिजल्ट क्या बन जाएगा 1/2 एज इट इज dt डिवाइड में ये t का स्क्वायर और ये 5/2, ये टर्म तो बिल्कुल एज इट इज आपको लिखनी होती है। अब यहाँ पे हमने इसका हाफ करा तो 5/4, तो उसका स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर ऐड करना होता है, और वही आपको क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसके बाद क्या होती है जो 3 टर्म्स, 2x वाली टर्म, यहाँ x की जगह क्या वेरिएबल है t, तो 2t वाली टर्म और एक प्लस वाली टर्म, वो मिलके क्या बन जाती है होल स्क्वायर में कर। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2 dt, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और b की टर्म बन जाती है 2ab। इसका मतलब यहाँ ये a हो गया और ये क्या हो गया b। तो यहाँ पे t प्लस 5/4 का क्या बन गया ये होल स्क्वायर प्लस, अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी यहाँ पे 1, और यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर, इसका मतलब 25/16। अब आपको बताइए स्क्वायर की टर्म्स में, तो इसको भी स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, dt डिवाइड में t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए यदि आप इसको सोल्व करते जाए से कितना आएगा 16, तो 16 - 25, इसका मतलब -9/16।
और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एज इट इज, और ये 3/4 का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले t + 5/2 को किस में चेंज कर लो, सिंगल पावर में। और कैसे चेंज कर सकते हो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहां पे इसको लेट कर लेता हूं अगेन, t + 5/4 को मैं मान लेता हूं z। तो t का डिफरेंशिएशन 1, 5/4 का 0, और ये हो जाएगा आपका dz/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, dt = dz। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया, dz में चेंज हो गया। तो अगेन मेक अ नोट, नाउ सॉल्व। अब ये 1/2 टर्म एज इट इज dt, और dt को क्या लिख सकते हैं हम, dz। तो ये dz बन गया, डिवाइड में t + 5/4 को अपने क्या लेट करा है, z। तो ये z² बन गया, और ये एज इट इज 3/4 का स्क्वायर एज इट इज। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लग गई, अंडर ओ डिवाइड में 1/x² - a², x² - a²। और आइडेंटिटी आपको पता है, x² - a² की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/2 into a log x - a और x + a। अब यही आइडेंटिटी यहां अप्लाई करिए, 1/2 एज इट इज 1/2 into a यहां पर क्या हो जाएगा, 3/4 log x। x की जगह यहां वेरिएबल क्या है, z माइनस a, और डिवाइड में z + a। ये वैल्यू आ गई, और कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 2 into 2 4, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या रहा, 1/3 log z, और z को वापस से पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू दी, t + 5/4 माइनस के 3/4, और ये t + 5/4 प्लस 3/4। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो t था, और t को आपने क्या लेट करा था स्टार्टिंग में, टेंजेंट x/2। इसको फिर से चेंज करिए, (1/3), क्योंकि फाइनल में जो आंसर है वो x की फॉर्म में होना चाहिए। जो आपने लेट करा है उसको वापस से वैल्यू पुट करते रहिए। t की वैल्यू आपने लेट करी थी टेंजेंट x/2 प्लस में 5/4 माइनस के 3/4। सेम यहां पर टेंजेंट x/2 प्लस में 5/4 प्लस में 3/4। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 1/3 log, इसका एलसीएम कितना आ गया, 4। तो ये बन जाएगा 4 into टेंजेंट x/2 प्लस 5 माइनस 3। ऐसे यहां पर भी एलसीएम कितना आ गया, 4 टेंजेंट x/2 प्लस 5 प्लस 3। अब यहां 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1/3 log 4 टेंजेंट x/2 प्लस 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, डिवाइड में 4 टेंजेंट x/2, और 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको थोड़ा और कट करना है तो 2 कॉमन आउट और भी ले लीजिए। यहां से हम 2 कॉमन आउट लेते हैं तो क्या रिजल्ट रह जा सकता है, 1/3 log, देखिए 4 कॉमन आउट लूंगा, यहां से 2 रह जाएगा, और यहां से 1, यहां से 2 रह जाएगा, और यहां से 4। तो क्या बन जाएगा, ये 2 टेंजेंट x/2 प्लस 1 और 2 टेंजेंट x/2 प्लस 4। तो दिस वन इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन लेंथी है तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब ये थर्ड टाइप, जो हमारी थर्ड टाइप की फॉर्म थी, देखिए यहाँ पे a cos x प्लस में b sin x प्लस में c, ये इस टाइप की टर्म थी। तो वही स्टेप, इसका मतलब तीनों में आपको चेंज करना है। वन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो आप कांस्टेंट टर्म को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। तो वन को हम चेंज कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस साइन को क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो इसको लिखिए 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस, और कॉस को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में 2। इसके बाद जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करना है। अब यहाँ देखिए ये प्लस का साइन स्क्वायर x बाई 2, ये माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2, इसका मतलब ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ देखिए ये cos स्क्वायर x बाई 2, ये भी cos स्क्वायर x बाई 2, इट मींस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बन गया। dx डिवाइड में 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2, और क्या टर्म रह गई हमारी माइनस के 2 साइन x अपॉन में 2 इंटू कोस x अपॉन में 2। और सिंप्लीफाई हो सकता है 2 और 2 जो कि कॉमन आउट हो रहा है, तो इसको कॉमन आउट लेके पहले इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए, इसको अंदर क्या रह गया dx अपॉन में कोस स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस के साइन x अपॉन में 2 इंटू कोस x अपॉन में 2। फिर स्टेप क्या था डिवाइड बाई, तो डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स 2, बोथ दोनों को डिवाइड करना है, किसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को डिवाइड करना है। करिए डिवाइड, 1 अपॉन में 2 dx अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में 2, यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में 2 अपॉन में cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस के साइन x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में cos स्क्वायर अगेन चेंज किसमें हो गया सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 2 इंटू dx, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1, और अगेन एक cos से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो 1 साइन बाई cos क्या बन गया टेंजेंट। अब ये बिल्कुल क्या फॉर्म आ गई सब्स्टिट्यूशन वाली। तो अगेन मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्या करना होता है, स्टेप क्या था पुट करना होता है, वही स्टेप करिए। टेंजेंट x अपॉन में 2 को क्या रेट करते हैं t, सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 2 इंटू dx की वैल्यू क्या बन जाती है 2 इंटू dt। वही सारे स्टेप करने हैं। अब ये 1 अपॉन में 2 एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर इंटू dx किससे रिप्लेस हो गया 2 इंटू dt से, 1 माइनस, और टेंजेंट को लेट करा, सॉरी यहाँ पे क्या था ओनली क्या रहेगा टेंजेंट x बाई 2 1 माइनस t। अब देखिए यहां से 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, 1 अपॉन में 2 बाहर था, अंदर क्या रह गया ओनली dt अपॉन में 1 माइनस t। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास रिजल्टेंट क्या रही dt अपॉन में 1 माइनस t। और आपको इसको डायरेक्ट इंटीग्रल पता है, क्या इंटीग्रल होता है लॉग के फॉर्म में होता है, लेकिन इसको एक स्टेप इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। इसको और लेट करिए, 1 माइनस टी को हम z लेट कर लेते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का 1, और ये dz अपॉन में क्या बन जाएगा dt। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम माइनस dt इज इक्वल टू dz, या आप इसको क्या लिख सकते हो dt इज इक्वल टू माइनस dz। तो यहाँ अप्लाई करिए, dt को किससे रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ से माइनस dz से, और 1 माइनस टी को क्या लेट कर रहा है हमने z, तो माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहा dz अपॉन में z, और dz अपॉन में z मतलब 1 अपॉन में x का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ x।
इसका मतलब आंसर क्या आ गया, माइनस के log ऑफ z। अब जो वैल्यू लेट करी थी वापस से पुट करनी होगी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ पुट दिस वैल्यूज माइनस log ऑफ z। अब z क्या था आपका 1 माइनस टी, तो हमने इसको 1 माइनस टी रख दिया, लेकिन आपको आंसर तो फाइनल x की फॉर्म में लिखना होता है। t को भी हमने लेट करा हुआ था, t को क्या लेट करा हुआ था, टेंजेंट x/2। तो ये आपका आंसर आ गया, माइनस के log 1 माइनस टेंजेंट x/2 मॉडुलस और प्लस में c, दैट इज योर आंसर। तो हमने तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्लीज डू योरसेल्फ, अपने आप करिए इसको, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। तो अगेन मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल करेंगे, जो हमने फर्स्ट टाइप में देखे, 3 टाइप की फॉर्म थी फर्स्ट टाइप में। अब ये सेकंड टाइप की इवैल्यूएशन है। यदि आपको इस टाइप से टर्म मिलती है a sin x प्लस में b cos of x डिवाइड में c sin x प्लस में d cos of x, मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर पार्ट में भी आपको sin cos की टर्म मिलती है और डिनोमिनेटर पार्ट में भी आपको sin cos की टर्म मिलती है। तो यहां पर इस टाइप का इंटीग्रल को सोल्व कैसे करना है इसके लिए हम न्यूमरेटर पार्ट को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर पार्ट प्लस में b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। जब आप ये रूल अप्लाई करते हैं और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारी जो न्यूमरेटर की टर्म है वो चेंज हो जाती है इस टर्म्स में, और ये टर्म ऐसी सिंप्लीफाइड टर्म होती है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यूज कर रहा हूं। देखिए 2 sin x 3 cos x, sin cos मतलब sin cos ऊपर भी है और sin cos नीचे भी है। अप्लाई क्या करना होता है आपको, न्यूमरेटर। तो यहां पर न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 2 sin x माइनस 3 cos x, ये न्यूमरेटर पार्ट है। इज इक्वल टू क्या लिखना होता है, a और डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट यहां पर क्या है, 3 sin x प्लस में 4 cos of x प्लस b। डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव करना है किसका, डिनोमिनेटर पार्ट का। डिनोमिनेटर यही है 3 sin x प्लस में 4 cos x। इसको सिंप्लीफाई करना है, अप्लाई करिए। इस टर्म को तो ऐसे ही लिखिए, इसका तो कोई यूज नहीं है। 3 sin x प्लस में 4 cos of x प्लस में b इंटू इसकी मतलब 3 sin x, आपको पता है 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। सिमिलरली 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इसलिए मैंने यहां माइनस साइन यूज कर दिया। अब आपका रूल क्या रहेगा, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। वही सेम मेथड, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो हम यहां पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग किसके कर लेते हैं अब यहां कोएफिशिएंट तो नहीं है, तो हम साइन साइन टर्म को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं, यहां पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ना करके हम कंपेयरिंग करते हैं साइन टर्म को। अब देखिए मैं साइन एक्स को कंपेयर कर रहा हूं, यहां साइन एक्स का कंपेरिजन करेंगे तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 2। यहां पर साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस में 3b cos x माइनस 4b sin x। अब यहां sin x का कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट, तो यहां sin x का कोएफिशिएंट 2 है, और यहां sin x का कोएफिशिएंट क्या है, 3a, और यहां भी है sin x का कोएफिशिएंट माइनस के 4b। ऐसे ही कंपेयर करते हैं cos x का कोएफिशिएंट, यहां cos x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, और यहां cos x का कोएफिशिएंट 4a, और यहां पे cos x का कोएफिशिएंट 3b। अब आपको इन दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेथड। हम यहां पर इजीली अप्लाई कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। बैलेंसिंग करेंगे,
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। क्या बन जाएगा 4 से करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12a, 4 इंटू 4 16b। इसको करेंगे -3 इंटू 3 -9 इक्वल टू 12a प्लस में 9। अब सर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड करेंगे, ये सॉरी ऐड नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज रहेगा, ये प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का। अब देखिए प्लस प्लस 9 और 8 कितना बन गया 17 इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन नेगेटिव ही आएगा और 16 और 9 कितने हो गए 25, तो 25b। तो b की वैल्यू यहां से क्या मिल गई हमें माइनस के 17/25। तो अब ऐसे ही हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लीज वेट अ मिनट। यहां पर 2 sin x प्लस में है 3 cos x, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ चेंजेस आएंगे थोड़े से, यहाँ प्लस का टर्म आ जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये टर्म प्लस की हो जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 1। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/25b। प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लेते, 2 इज इक्वल टू 3a प्लस माइनस के 4b, 4 इंटू बी, और b की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो 1/25। इसको इधर ले आइए, 2 प्लस में 4/25 इज इक्वल टू क्या हो गया 3a। एलसीएम कितना हो गया 25, ये 50 बन जाएगा और ये 4, इसका मतलब 54/25 इज इक्वल टू 3a। 3 से कट कर दो इसको, 3 बन जा और 3 18, इसका मतलब a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 18/25। अब आपको a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब जहां a और b की वैल्यू थी यहाँ ये इक्वेशंस, इसको यूज करेंगे अब हम, और न्यूमरेटर पार्ट को चेंज कर देंगे इस फॉर्म में। तो अब देखिए आपने नोट तो कर लिया, अब मैं इसी को यहीं पे रब कर देता हूं। अब a की वैल्यू क्या आई आपकी 18/25, तो ये 18/25 और ये टर्म एज इट इज 3 sin x प्लस में 4 cos of x प्लस में b, और b की वैल्यू कितनी है 1/25 और ये 3 cos of x माइनस में 4 sin of x, ये टर्म बन गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी 2 sin x प्लस में 3 cos of x। अब आपको इसको देखना है, ध्यान से समझना है कि आप इस न्यूमरेटर पार्ट को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ यही करना होता है, जब इस टाइप की टर्म मिल जाती है तो न्यूमरेटर पार्ट को आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। अब इस चेंज करने का क्या बेनिफिट होता है अब आपको दिखाई देगा, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। आप याद रखिए, अब मैं इसको चेंज करूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए ध्यान से आप पुट कर रहे हैं वैल्यूज, इंटीग्रल 2 sin x प्लस में 3 cos x, 2 sin x प्लस में 3 cos x को ये लिखा जा सकता है, तो चेंज कर दीजिए इसको 18/25 3 sin x प्लस में 4 cos of x प्लस में 1/25 3 cos of x माइनस में 4 sin of x। चेंज कर दिया हमने। अब देखिए डिवाइड में ये टर्म थी तो पूरे के डिवाइड में लिखी जाएगी, तो इसको अलग अलग भी डिवाइड में लिख सकते हैं। 3 sin x प्लस में 4 cos x, इसके डिवाइड में लिखा जाएगा ये 3 sin x प्लस में 4 cos x।
तो हमने सिर्फ क्या करा, इस टर्म को रिप्लेस कर दिया इस टर्म से, और इस टर्म के डिवाइड में ये टर्म थी तो दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ देखो ध्यान से, ये 3 sin x प्लस में 4 cos x और ये 3 sin x प्लस में 4 cos x, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास टर्म क्या रही, 18/25 और इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या लिखा जाता है dx, तो सारी टर्म कट गई, इंटू में dx आ गया, प्लस में यहां क्या रहा हमारे पास 1/25 3 cos of x माइनस में 4 sin x डिवाइड में 3 sin x प्लस में 4 cos x। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही तो होता है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसका इंटीग्रेशन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो अगेन मेक अ नोट, अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। 18/25 को बाहर ले जाते हैं, अंदर क्या रह गया dx, यहां भी 1/25 को बाहर ले जाते हैं, क्या रह जाएगा ये 3 cos of x माइनस में 4 sin x डिवाइड में 3 sin x प्लस में 4 cos x। अब ये तो क्या रह गया, जब 18/25 और कोई भी टर्म नहीं रहती तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसको सोल्व कर लेंगे, इंटीग्रल मान के I1 किसको लेट करोगे, लेट 3 sin x प्लस में 4 cos of x को t लेट करोगे, तो 3 कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस के 4 sin x इनटू में dx इज इक्वल टू dt। ये तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 1/25 इंटीग्रल, ये वैल्यू किस में चेंज हो गई, dt में, और डिवाइड में क्या टर्म रह गई आपकी t, इसका मतलब 1/25 log t, वापिस से वैल्यू पुट कर दीजिए 1/25 log t, t क्या रेट करा है आपने 3 sin x प्लस में 4 cos of x। अब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 18/25x प्लस ये टर्म 1/25 log 3 sin x प्लस में 4 cos of x प्लस में c। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूरी है लेकिन टफ नहीं है ये क्वेश्चन, तो प्लीज मेक अ नोट कर लीजिए इस टाइप को। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं टाइप थर्ड ले रहा हूं, इसमें टाइप थर्ड में देखिए डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर a sin x भी cos x था, पिछले वाले टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म भी आ गई। तो जब आपकी टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है साथ में साइन और कोस के साथ, तो आपको ये थर्ड फॉर्म याद रखनी है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इन डिनोमिनेटर प्लस में b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहां तक तो बिल्कुल सेम था, प्लस में यहाँ क्या रहेगा c। और एक चीज और नोट करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर sin x cos x है, जरूरी नहीं है आपको दोनों टर्म मिले, इन तीनों में से भी कोई मतलब कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और ये टर्म्स होने चाहिए। अब सपोज करते यहाँ a sin x प्लस c होता, तभी भी यही फॉर्म लगती है, मतलब सोचिएगा कि यहाँ पे तो cos की टर्म नहीं है, नहीं, ये उसी फॉर्म से मैच करेगा। तो प्लीज अप्लाई सेम टू सेम वही स्टेप करने हैं। सबसे पहले क्या है, जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट इसमें हमारा क्या है 3 cos of x प्लस में 2। अब दिख रहा है आपको कि ये यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 साइन की टर्म तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन की टर्म हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में कांस्टेंट टर्म जरूर मिलनी चाहिए। तो इसमें से कोई मिसिंग टर्म भी हो सकती है, लेकिन आपकी फॉर्म वही काउंट होगी। तो ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया इज इक्वल टू a। फिर क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पे क्या है sin x प्लस में 2 cos of x प्लस में 3 प्लस b डेरिवेटिव, किसका करना है डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर ये
साइन एक्स प्लस में 2 cos ऑफ एक्स प्लस 3 और प्लस में क्या आएगा c। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके ए बी सी निकालना है जो आपने पिछले स्टेप में किया, सेम कोएफिशिएंट मेथड। इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। 3 cos ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई कर दो ए साइन एक्स प्लस में 2a cos ऑफ एक्स प्लस में 3a प्लस में b। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो इसलिए ये साइन चेंज हो गया माइनस sin x। 3 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 प्लस में c। और सिंप्लीफाई करिए इसको। 3 cos ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस में 2a cos ऑफ x प्लस में 3a, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस में b cos ऑफ x माइनस के 2b साइन ऑफ x और प्लस के c। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे हम यहां पर। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, और किसका कोएफिशिएंट सबसे पहले साइन की टर्म का कर लो, साइन एक्स। तो यहां देखिए कि क्या साइन एक्स है यहाँ पे टर्म, साइन एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब 0 आ गया इक्वल टू, यहाँ साइन एक्स है तो कोएफिशिएंट क्या आ गया a। इसके बाद साइन की टर्म देखिए यहां से साइन एक्स के साथ क्या है आपके माइनस के 2b, तो ये माइनस के 2b। अब यहां से तो बिल्कुल इजीली वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 2b। मतलब यदि आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो b का डबल क्या हो जाएगा a की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे आप कंपेयर करिए। अब मैं cos x को कंपेयर कर रहा हूं, तो cos x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू, यहां cos x का कोएफिशिएंट क्या है 2a, फिर यहां cos x का कोएफिशिएंट क्या है b। ये सेकंड इक्वेशन। इसी टाइप से और कंपेयर करिए, क्योंकि आपको तीनों वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। अब मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेता हूं। कांस्टेंट टर्म, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 2, जिसके साथ साइन कॉस कुछ भी नहीं है, वो हमारी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 3a और प्लस के c। अब आपके पास ये 3 रेक्टेंगल बॉक्स में वैल्यू दिख रही है, इनको सोल्व करके आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मुझे कुछ पार्ट रफ करना होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व दिस। सबसे पहले हम इसको यूज कर लेते हैं 2a प्लस b, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। और आपको पता है a की वैल्यू क्या है 2b, तो यहां पर मैं a को किस में चेंज कर सकता हूं 2b में प्लस b। इसका मतलब ये क्या बन गया 4b प्लस b, 5b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। b की वैल्यू मिलते ही आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू क्या थी 2b, तो 2 इंटू 3/5। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 आ गई। c की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 2 इज इक्वल टू 3 इंटू a, और a की वैल्यू है कितनी 6/5 प्लस में c, तो 2 माइनस में 3 इंटू 6 18 लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 18/5। एलसीएम 5, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 18, इसका c इज इक्वल टू माइनस के 8/5। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब तीनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। कहां पुट करेंगे यहां पर ये टर्म्स। अब मैं इस टर्म में पुट कर रहा हूं, यहां से मैं रब कर देता हूं इसको। अब एग्जाम में इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिएगा। जब ये वैल्यूज निकल जाएगी फिर इसको इसमें पुट कर दीजिएगा। अब यहां पर क्या बन गया ये
3 cos of x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर पुट कर रहे हैं, देखिए ए यहां पे कॉमन है ना, तो कॉमन ही ले लीजिए। ए की वैल्यू क्या आई आपकी 6/5, तो ये कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ क्या रह गया sin x प्लस में 2 cos x प्लस में 3 प्लस में b, और b की वैल्यू क्या आई थी 3/5, तो b की वैल्यू हो गई 3/5, और ये टर्म एज इट इज cos x माइनस में 2 sin x। अब प्लस के c, और c की वैल्यू कितनी आई माइनस के 8/5। इसका मतलब अब जो आपको इसका इंटीग्रल करना था, इस टर्म को किससे रिप्लेस करेंगे, इस टर्म से, और फिर इसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए मुझे ये पार्ट रब करना होगा और इसको यूज करना होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इंटीग्रल, इसको रिप्लेस किससे किया जाएगा, इस टर्म से, तो ये बन गई 6/5 sin ऑफ x प्लस में 2 cos ऑफ x प्लस में 3 प्लस में 3/5 cos x माइनस 2 sin x माइनस के 8/5। और डिवाइड में क्या टर्म थी, जो टर्म थी सभी के अलग अलग डिवाइड में लिख दो, sin x प्लस में 2 cos ऑफ x प्लस में 3, सभी के डिवाइड में sin x प्लस में 2 cos x प्लस 3 डिवाइड में sin x प्लस में 2 cos x प्लस में 3। अब क्वेश्चन काफी लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब ये टर्म और ये टर्म तो देखो सेम है बिल्कुल, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म तो पूरी कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास क्या टर्म रही अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, ये 6/5, सभी टर्म कट गई तो ओनली 6/5 रहा, प्लस में इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, 3/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया cos x माइनस में 2 sin x डिवाइड में sin x प्लस 2 cos of x प्लस 3। इसका इंटीग्रल अलग करेंगे और इस टर्म का इंटीग्रल अलग, माइनस के 8/5 dx अपॉन में sin x प्लस में 2 cos x प्लस में 3, इस टर्म का अलग। अब ये देखिए 6/5, ये 6/5 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। प्लस इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो। अब दोनों इंटीग्रल को सोल्व करना है और दोनों वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे को सोल्व करेंगे, सबसे पहले I2 को, I1 को, I1 में देखिए ध्यान से, I1 में आप देखते हो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos का होता है माइनस के sin x और 3 का 0, इसका मतलब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली ही टर्म है, तो हम क्या लेट कर लेंगे sin x प्लस में 2 cos of x प्लस 3 को क्या लेट कर लो t, तो ये बन जाएगा cos x माइनस के 2 sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। आई होप आपको स्टेप क्लियर हो गया। sin का cos 2 बाहर आ गया, cos का माइनस sin x और 3 कांस्टेंट था 0 और dt अपॉन में dx, तो dx को उधर लिया है। इसका मतलब ये टर्म क्या बन गई 3/5 एज इट इज कंप्लीटली, ये टर्म क्या बन गई dt और ये टर्म हमने क्या लेट करी है t, इसका मतलब ये 3/5 log t। वापिस से वैल्यू पुट कर दो t की वैल्यू क्या आ जाएगी sin ऑफ x प्लस में 2 cos ऑफ x प्लस में 3। इसका मतलब ये I1 भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। अब आपको क्या सोल्व करना है I2। अगेन मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपने दो को सोल्व कर लिया, अब रहा क्या I2 इंटीग्रल, ये सोल्व करना है।
अब ये देखिए, ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं बन गया सेम टू सेम जो आपने सोल्व करा, साइन कॉस और कांस्टेंट, सेम स्टेप। क्या रूल था यहाँ पर, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 8/5 को मैंने ऐसे लिख दिया, I2 हमारा ये हो गया। क्या करते थे, साइन को चेंज करना है। सबसे पहले साइन को हम क्या लिखते थे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस 2। cos को क्या लिखते थे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और प्लस में 3 कांस्टेंट टर्म को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। अब आपको इसको इंटीग्रल सोल्व करना है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कंबाइन कर लीजिए, जो वैल्यू कट सकती है उसको कट कर दीजिए। dx अपॉन में 2 sin x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2 प्लस इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करिए 3 sin स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस 3 cos स्क्वायर x अपॉन में 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। ये टर्म तो ऐसी रहेगी 2 sin x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2। अब यहां दिखाई देता है ये 2 cos स्क्वायर, ये 3 cos स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 5 cos स्क्वायर x अपॉन में 2। ये माइनस के 2, ये प्लस के 3, तो प्लस के क्या रह गए sin स्क्वायर x अपॉन में 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड वाला। इसको डिवाइड करना है किससे, cos स्क्वायर x को, न्यूमरेटर पार्ट को भी और डिनोमिनेटर पार्ट को भी। तो यहां डिवाइड करिए, यहां dx अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में 2, और यहां भी डिवाइड करेंगे 2 sin x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस में आई होप आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो अगले स्टेप में करता हूं इसको। अब मैं इसको नोट ड्रॉप कर रहा हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। dx एज इट इज, इसको डिवाइड करना था cos स्क्वायर x/2 से, ऐसे ही इसको भी डिवाइड करना है 2 sin x अपॉन में 2 cos x अपॉन में 2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x अपॉन में 2। सेकेंड टर्म क्या है 5 cos स्क्वायर x अपॉन में 2, इसको भी डिवाइड करिए cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस फिर टर्म है हमारी sin स्क्वायर x अपॉन में 2, इसको भी डिवाइड करिए cos स्क्वायर x अपॉन में 2। सभी को डिवाइड कर दिया। अब सभी को डिवाइड करने से क्या टर्म बन गई हमारी 1 अपॉन में cos स्क्वायर, ये चेंज हो गया सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 2। एक cos से एक पावर कैंसिल आउट, 2 एज इट इज, sin बाई cos क्या बन गया है टेंजेंट x/2, cos से cos कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा 5, sin बाई cos क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर x/2। फिर क्या स्टेप होता था कि टेंजेंट को हम लेट करते थे t, टेंजेंट x अपॉन में 2 को यदि हम t लेट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 2 और x/2 का 1 अपॉन में 2 और dt अपॉन में dx। तो वैल्यू किसमें चेंज हो जाती है सेकेंड स्क्वायर x अपॉन में 2 इंटू dx इज इक्वल टू 2 इंटू dt। चेंज कर दीजिए इसको, हमने अब इसको रिप्लेस किससे कर दिया 2 इंटू dt से, डिवाइड में 2 इंटू टेंजेंट x/2 क्या बन गया t प्लस में 5 प्लस में t का स्क्वायर।
अब आपको दिख रहा है, तो फिर से क्या बन गई, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म। यस, अब आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन ले लीजिए। वैल्यूज पुट करके देखिए, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ओनली dt। इसको ऑर्डर में अरेंज करिए, सबसे पहले टी स्क्वायर की टर्म, फिर टी वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले टी स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है। फिर जो टी का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, तो उसी का स्क्वायर ऐड करना होता है, वही सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका मतलब पहले तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। अब 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, 3 टर्म्स से हमेशा क्या बनता है, होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a और ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब टर्म क्या रह गई, एक 5 रह गई, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1, इसका मतलब 4। तो आपको पता है दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अगेन ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, तो इसके लिए पहले t मानना पड़ेगा, t प्लस 1 को क्या लेट कर लो, z। t का डिफरेंशिएशन 1 का 0, और ये dz अपॉन में dt, तो dt की वैल्यू क्या आ गई, dz। तो चेंज कर दीजिए इसको, 2 इंटू dt को चेंज कर दिया dz में, ये बन गया आपका z, तो z का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। अब आपको ये पता है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स। तो डायरेक्टली सोल्व कर दीजिए, क्या रूल होता है, 1 अपॉन में ए यहां पर क्या है 2, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a, तो x यहाँ पे z हो गया, बाई a यहाँ पर क्या हो गया, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, ये 1 अपॉन में a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a, यही रिजल्ट होता है। तो हमने ये रिजल्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा, टेंजेंट इनवर्स z, और z किसको लेट करा था हमने, t प्लस 1 अपॉन में 2। लेकिन हमें पता है आंसर तो x के फॉर्म में आना चाहिए, तो वापस से t किसको लेट किया था हमने, टेंजेंट x बाई 2 को, तो इसकी फॉर्म और चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स t को लिखेंगे हम टेंजेंट x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये आपका क्या वैल्यू आ गई, किसकी इंटीग्रल आ गई, I2 की। अब पूरी इसको इसमें पुट कर दीजिए, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज, ये एज इट इज 6 अपॉन में 5x प्लस 3 अपॉन में 5 log sin x प्लस में 2 cos of x प्लस 3 माइनस 8 अपॉन में 5 इंटू I2, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, सो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको सोल्व नहीं होता है इस एक्सरसाइज का 9.10 फ्रॉम द एलिमेंट मैथ्स, तो मुझे कमेंट कर सकते हो ऑन यूट्यूब चैनल पे, और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ऑन माय व्हाट्सअप नंबर पे, आपने क्वेश्चन को मार्क करिए, वो क्वेश्चन में डेफिनेटली सॉल्व करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन थैंक यू once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on exercise 9.11. Thank you once again.